नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हम लगातार बेसिस पे बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के तमाम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इसी सीरीज में हमने आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, या आप कह दीजिए बिजनेस मैनेजमेंट, आपका जो सब्जेक्ट है उसको शुरू कर रखा था, जहां पे मैंने आपको एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया था। सेकंड चैप्टर जिसका टाइटल है फॉर्म ऑफ द बिजनेस, हम लोगों ने शुरू कर दिया था, जिसके 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद ऐसी करता हूं कि आप लोगों ने दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। ये तीसरा पार्ट रहेगा जहां पे हम डिटेल में समझेंगे आगे, जहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ा था उससे आगे हम अलग-अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ है इस चैप्टर में आगे। देखिए, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को अंडरस्टैंड किया था, अगर आप सभी को याद होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप को हम लोग पढ़ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद हम बेसिकली पार्टनरशिप को पढ़ चुके हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और हमने पढ़ लिया था लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को। आज हम अपना चैप्टर शुरू, आप आज का वीडियो शुरू करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के ऊपर। शायद लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हम लोग कर चुके हैं, ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, आज हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या मतलब होता है, और उसके आगे जितनी भी इससे रिलेटेड डिटेल्स रहेंगी वो सारी मैं आपको यहाँ पे टीच करने वाला हूं। बहरहाल देखिए, डेफिनेशन की बात करते हैं। एक होता है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक अनलिमिटेड कंपनी होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। तो अब आपको समझने वाली बात यह है कि बुनियादी तौर पे इनमें फर्क क्या होता है। देखिए, आज का टाइटल क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट और पब्लिक के बीच में एक मेजर डिफरेंस आप सभी को पता होगा, शेयर्स का रहता है कि जो आपका पब्लिक कंपनी है उसके अंदर जो उसका आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, एओए जिसको बोलते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एमओए और एओए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, आई होप कि आप लोग इनके बारे में पता होगा। एक तो एमओए होता है, एक आपका एओए होता है। इनका क्या मतलब होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक ऐसा जो आपका प्राइवेट कंपनी होती है उसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर ये प्रावधान होता है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी के ओनर अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते हैं। एक ये बुनियादी फर्क होता है, और भी हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऐसे एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 है, आप सभी को पता होगा, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आपका 2013 में आया था, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे, आपका जो सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 68 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये आपको डिटेल में डेफिनेशन देता है अबाउट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका कंपनीज लॉ के अंदर कहां पे ये चीज डिफाइन की गई है, कहां पे डेफिनेशन दी गई है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो आपको बता देना है, जो आपका सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 68 है वो इसी की डेफिनेशन देता है। अब आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। देखिए, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी, ये भी क्या होती है, अपने आप में एक कंपनी होती है, विच प्राइवेटली हेल्ड फॉर ए स्मॉल बिजनेसेस। मतलब इसको प्राइवेटली हेल्ड किया जाता है, किसके लिए, फॉर ए स्मॉल बिजनेसेस। बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसेस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस की बात हो रही है। तो जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको प्राइवेटली हेल्ड करने के लिए हम जिन कंपनीज का निर्माण करते हैं, फॉर्म करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको प्राइवेट कंपनी बोला जाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ द बिजनेस इन द इंडिया। इट कैन रजिस्टर विद द मिनिमम ऑफ द 2 पीपल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जैसे आपको यहाँ पे मिनिमम कितने लोगों की जरूरत होती है, यहाँ पे आपको 2 लोगों की जरूरत होती है। एक ये बड़ा डिफरेंस है। जब आप लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हो तो वहां पे आप लोग देखोगे मिनिमम आई थिंक 7 पीपल्स की हमें नीड होती है, लेकिन जब आप प्राइवेट कंपनी की बात करते हो तो केवल 2 लोग, जैसे पार्टनरशिप होता है ना, वैसे ही आप लोग प्राइवेट जो आपकी लिमिटेड कंपनी है उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 2 लोग आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 68, ठीक है ना, वो बताता है किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का डिफाइन करता है किसको, प्राइवेट कंपनीज को। अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज की डेफिनेशन क्या दी है वो थोड़ा देख लीजिए। एज बी दोज कंपनीज, यानी कि यहाँ पे उन कंपनियों का जिक्र हुआ है
हुज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मैंने बताया ना जहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसको आप लोग एओए बोलते हो। क्लियर है? एक होता है, मैं दोबारा बता रहा हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहती हैं आपकी कंपनी की, कंपनी कैसे चलेगी, किस तरीके से चलेगी, असल में जो आपकी कंपनीज का, आपकी जो भी आपकी कंपनी है और आपके एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, ये तमाम बातें आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिफाइन होती है। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, ध्यान से समझना, ये क्या करता है, आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपकी जो कंपनी है उस कंपनी के शेयर्स को, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बेसिकली पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो राइट है ये बेसिकली जो पब्लिक कंपनी के अंडर आता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के पास ये राइट नहीं होता है। उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर करें। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, ये रेस्ट्रिक्ट करता है, भाई ये शब्द को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। ये क्या करता है कि आप लोग शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, एंड प्रिवेंट द पब्लिक एट लार्ज फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू देम, मतलब पब्लिक उनको सब्सक्राइब नहीं कर सकती है और ना ही ये शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक थोड़ी ध्यान से बात देखनी है कि जितने भी मेंबर होते हैं ना, यहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, क्योंकि नाम में आप देख रहे हो लिमिटेड है, तो जो इनकी लायबिलिटी है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जितने भी मेंबर की लायबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी लिमिटेड होती है। एक ये बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या होती है, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। ठीक है कि नहीं? एंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, शेयर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी पब्लिकली ट्रेडेड। ध्यान से देख लीजिए, मैंने बताया था ये बात आपको कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर को पब्लिकली ट्रेड नहीं किया जा सकता है। एंड लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर, एबिलिटी टू रेज द इक्विटी फंड्स, सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस, मेक इट मोस्ट रिकमेंडेड type of the business entity for the small and medium sized businesses which are family owned or professional management। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक तो आपका लिमिटेड लायबिलिटी रहता है, ये एक बड़ा प्रोटेक्शन की तरह काम करता है शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एबिलिटी होती है टू रेज द इक्विटी फंड, ये एक बड़ा मुद्दा रहता है। और यहाँ पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस रहता है, मतलब ओनर और बिजनेसेस दोनों अलग अलग होते हैं लॉ की दृष्टि में, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये तीनों चारों फीचर्स ऐसे हैं जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक मोस्ट पॉपुलर मॉडल बना देते हैं हिंदुस्तान में, जहां पे एक प्रोफेशनल उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है, या जितनी भी फैमिलीज है वो उनको क्या कर सकती है, मैनेज कर सकती है। इन शॉर्ट आप कुछ बुनियादी डेफिनेशन से यहाँ पे दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 68 इस चीज को डिफाइन करता है कि जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन क्या रहेगी, और ये आपका बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको प्राइवेटली हेल्ड किया जाता है फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आगे मैंने बताया यहाँ पे इसको रजिस्टर करने के लिए आपको मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है। अगर आप लोगों के पास 2 लोग हैं, 2 लोग मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। और यहां पे जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो एओए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करता है कि जो आपके शेयर है उनकी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसफरेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है। एंड आप लोग पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर ऑफर नहीं कर सकते हैं, आप पब्लिकली अपने शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये एक बुनियादी मुद्दा है। और इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपका मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स में से आ जाता है जो हिंदुस्तान में ओन करते हैं लोग। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। बहरहाल जैसा कि मैंने हमेशा से बताया है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, सोल जिसको आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हो या सोल ट्रेड बोलते हो, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटर बोलते हो, जितने भी फॉर्म ऑफ द बिजनेसेस या फिर फॉर्मेट ऑफ द बिजनेसेस हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, हर एक चीज के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। मैं शुरू में भी आपको ये बात बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं। इसी तरीके से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
है बच्चों, उनके भी अपने क्या होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीजें होती हैं। अब कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नो मिनिमम कैपिटल। जैसे आप सभी को पता है कि जब आप लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हो तो वहां पे कुछ या फिर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा कैपिटल का कोई ना कोई प्रावधान होता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, उसके पीछे शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा होगा पीवीटी और एलटीडी लिखा होता है। इसका क्या मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि ये क्या है आपका, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी कि किसको इंडिकेट करता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इंडिकेट करता है। तो पहला आपका एडवांटेज ये बन जाता है कि यहाँ पे आपको मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि लो आपके बिजनेस को अलग ट्रीट करता है, कंपनी कंपनी है और उसका ओनर ओनर है, दोनों चीजें सेपरेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिमिटेड लायबिलिटी वाला बेनिफिट मिल जाता है। इन फ्यूचर अगर कोई भी दिक्कत होती है, जो भी आपके जो डेट वगैरह है उसको पे करने के लिए आपको अपने पर्सनल एसेट को एक टारगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें सॉरी अलग हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, फ्री एंड इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये देख लेना आप लोग, एंड अनइंटरप्रेटेड एग्जिस्टेंस होती है इसकी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिटेड होता है ये मॉडल, यानी कि फॉरेन के जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिटेड यहाँ पे होता है। अच्छा, फंड रेज यहाँ पे कर सकती है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और बिल्ड ए प्रेस्टिजियस एंड क्रेडिबिलिटी, कि यहां से जो आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, जो प्राइवेट लिमिटेड शब्द होता है वो अपने आप में काफी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करता है, काफी प्रेस्टिजियस को बिल्ड करता है। तो काफी कुछ चीजें हैं, और हमने एक और ये पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम 2 पीपल मिलके भी यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस कंपनी को शुरू कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, ये पॉजिटिव बातें थी, एडवांटेजेस थे, जिनको अगर आप लोग लर्न करते हैं तो आप लोग ये समझ पाएंगे कि जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्या क्या बुनियादी फायदे होते हैं। अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव भी है। बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो आपके शेयर्स रहेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर रहते हैं, उन शेयर को आप लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज की। तो आप लोग स्टॉक एक्सचेंज पर कोट नहीं कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बच्चों और जितने भी शेयर्स होते हैं, उन सभी शेयर्स को आप लोग जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर कोट नहीं कर सकते हो। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपका ये रहता है, शेयर्स कैन नॉट बी कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। बहरहाल दूसरा डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। मैंने बताया था, अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने डिटेल में समझाया था कि जो आपका एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना, क्या होता है आपका प्रोस्पेक्टस। जस्ट लाइक आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ऐसे ही आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं आपका प्रोस्पेक्टस, जो बेसिकली पब्लिक के लिए ऑफर किया जाता है, जिसको देख के पब्लिक आपके शेयर्स को खरीदती है या इन्वेस्टमेंट करती है। आप जनरल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो क्योंकि ये शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, तो शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे ये राइट भी नहीं होता कि जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस जारी करे। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिए, इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी एक्सीड 50। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, वो कितना नहीं हो सकता, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जो आपकी पब्लिक कंपनीज होती है ना, जो आपकी पब्लिक कंपनीज होती हैं, उन पब्लिक कंपनीज के अंदर नो लिमिट होती है। अगर आप सभी को याद हो तो क्या होती है, आपकी नो लिमिट होती है। मतलब वहां पे बेसिकली क्या होता है कि वहां पे लिमिट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे लिमिट कैप लगा दी है, एक बाउंड्री सेट कर दी, एक बैरियर लगा दिया है कि 50 से ज्यादा शेयर होल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर नहीं हो सकते। आप मिनिमम 2 से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन 50 से ज्यादा आप लोग नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपके ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स नहीं होता है, ये कहां पे लिखी हुई है, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो आपका प्राइवेट लिमिटेड
लिमिटेड कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, क्या क्या प्लस बातें हैं, क्या क्या माइनस बातें हैं, मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जब हम थोड़ा आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को समझने के बाद तो आगे आपका एक और टॉपिक आता है। हम प्राइवेट कंपनी से अब आ गए हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। एक बड़ा डिफरेंस होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं शेयर होल्डर्स, ना ही पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर सकते हैं। लेकिन 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 किंतु जो आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, क्या वहां पे ये चीजें पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये क्या है आपका, ये है आपका पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द मेंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए कि जो आपका पब्लिक कंपनी है वो जो जितने भी मेंबर्स है उन सबका एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स रहने वाला है, दैट आर इनकॉर्पोरेटेड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने समझाया होगा इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपने ध्यान से दिया देखा हो तो मैंने काफी डिटेल में समझाया है इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जो आपकी कंपनी है उसको आपने रजिस्टर कराया, ठीक है, आपने क्या कराया है, आपकी कंपनी को रजिस्टर कराया, ठीक है ना। रजिस्टर कहां पे कराया है? जो भी आपका कंपनीज एक्ट है, ठीक है ना, मैं सीधा लिख देता हूं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। और उसके बाद कंपनी का जो आपका आरओसी होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी ने आपका कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी कर दिया है, तो आप लोग ये कहोगे कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब आपने उसको रजिस्टर करा लिया। एक तरीके से देसी लैंग्वेज में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने आपकी कंपनी इंडिया जो आपका कंपनीज एक्ट है जो आपका 2013 में आया था, अगर उसके अंडर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है और आपको सीआईएन यानी कि कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला हुआ है, तो आप लोग कह सकते हैं योर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो यहां पे समझिएगा जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है, जिसको आप लोग कह सकते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द मेंबर्स। ये एक सिंपल बात है, ठीक है। एंड देयरफॉर हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे भी, वहां पे भी और यहां पे भी आपका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। यहां पे भी क्या होता है, आपका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रहेगा। क्लियर? थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एंड लायबिलिटी ऑफ हुज मेंबर इज लिमिटेड। यहां पे भी जितने भी मेंबर यहां पे रहेंगे उन सबकी लायबिलिटी बच्चों कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है। एंड इट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट इज शेयर स्टॉक आर ट्रेड पब्लिकली। ये दो बड़े फर्क है, मैंने पहले भी बताया था कि ये दोनों को बुनियादी फर्क है कि यहां पे इसको आप लोग लिस्ट करा सकते हैं कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट नहीं कराया जा सकता है। इनके स्टॉक्स को आप लोग पब्लिकली ट्रेड कर सकते हैं। ये दो बड़े फर्क है, बाकी सब करीब करीब आप लोग देखेंगे चीजें सेम है, लेकिन दो बड़े फर्क है कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप अपने स्टॉक्स को लिस्ट करा सकते हैं। एंड दूसरा बुनियादी फर्क क्या है कि जितने भी आपके शेयर्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, उनको आप लोग पब्लिकली ट्रेड कर सकते हैं, पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। इट रिक्वायर्स टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या किसकी जरूरत होती है? समय की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, एफर्ट की जरूरत होती है टू सेटअप ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर आपको सेटअप करना है तो आपको बहुत ज्यादा समय की जरूरत रहेगी, कॉस्ट की जरूरत रहेगी, एफर्ट्स की जरूरत रहेगी। ये सारी चीजें मिलके आप लोग एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को खड़ा कर पाएंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन आइदर रिकॉर्डेड इन द स्टॉक ट्रेड और स्टे अनलिस्टेड। ये दोनों आपकी पॉसिबिलिटीज है, दोनों चांस है, ठीक है ना। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो अगर खुद को अनलिस्ट रहना चाहते हैं, अनलिस्ट रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो कंपल्सेशन एंड देयर इज नो कंपल्सेशन फॉर द लिस्टिंग और अनलिस्टिंग। मतलब आप लिस्ट रहना चाहते हैं तो लिस्ट रहिए, अनलिस्ट रहना चाहते हैं तो अनलिस्ट रहिए। दैट इज कंप्लीटली योर पर्सनल चॉइस। तो ये एक आपका बुनियादी फर्क है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। बहरहाल मैं समझता हूं आपको एक ये जो डेफिनेशन थी वो क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रहने वाला। चलिए एक लंबी लिस्ट में आप सभी के लिए तैयार करके लेके आया हूं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में, ताकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग इजीली समझ पाए और ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके अपने माइंड में एक मैप तैयार कर पाए ताकि आप फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर कर पाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फीचर्स, ध्यान से समझिए, फीचर्स है जिनको एडवांटेजेस की तरह भी आप लोग ले सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ द 7 मेंबर्स बट देयर इज नो
लिमिट एज रिगार्ड्स मैक्सिमम नंबर। ये पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, मैंने शायद पहले भी बताया होगा आपको, यहाँ पे 7 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, यहाँ पे 7 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 लोगों से आप लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं, 50 से ज्यादा शेयर होल्डर्स वहां पे नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे मिनिमम की 7 लिमिट दी गई है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि हम अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करते हैं, वो आए सब्सक्राइब करें और जो भी अमाउंट है उसको पे करें ताकि कंपनी कैपिटल रेज कर सके। आगे मैं आऊंगा इस पॉइंट पे। बहरहाल दूसरे पॉइंट को समझिए, द कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। फिर मैं वही बात कर रहा हूं, अगर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस किसी भी कंपनी की होती है तो ओनर और जो आपका कंपनी है दोनों अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, और ओनर की जो 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 कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स हुज कंपाइज्ड, ठीक है, बात होगी, द इट्स फॉर्मेशन वर्किंग एट इट्स वाइंडिंग अप ऑल इट्स एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय रूल्स लॉज एंड रेगुलेशन। यहां पे जो अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपको नीति नियम और सिद्धांत के साथ चलना पड़ेगा, एंड यू विल नॉट प्ले विद एथिक्स नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो कानून बना हुआ है, नीति नियम सिद्धांत के अगर अगेंस्ट जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल पे ऑफ, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। वो निजी जीवन हो सकता है आपका, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हो सकता है। ये चीजें कुछ बुनियादी बातें हैं, जब जब आप लोग नीति नियम सिद्धांत के साथ आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको भुगतना तो पड़ता है। ये बुनियादी तौर पे आपको भी समझ होनी चाहिए। किसी भी कॉर्पोरेशन की आप लोग बात कीजिए तो आप लोग जो भी आपका रूल रेगुलेशंस है, नीति नियम सिद्धांत है, उनके हिसाब से आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना काम करता, कार्यरत रहता है। चलिए आगे चौथे पॉइंट की बात करते हैं, द कंपनी कलेक्ट्स इट्स कैपिटल। ध्यान से समझिए, कंपनी अपनी कैपिटल को कलेक्ट करती है अपने इशू करके, शेयर्स को इशू करके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दोज हु बाय शेयर्स आर कॉल्ड द मेंबर। जिन लोगों ने आपके शेयर्स को खरीदा उनको मेंबर बोला जाता है, एंड जो अमाउंट आपने इकट्ठा किया शेयर इशू करके उसको यहाँ पे हम लोग शेयर कैपिटल बोलेंगे। द कैपिटल कलेक्टेड बाय द इशू ऑफ ए शेयर ऑफ ए कंपनी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यहाँ पे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, कैसे यहाँ पे कैपिटल को रेज किया जाता है, और उन सभी को क्या बोला जाता है, मेंबर जो आपके शेयर्स खरीदते हैं। ये एक बुनियादी पॉइंट है। द शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि यहाँ पे आप इन शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं किया जा सकता है, एंड दैट विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर। यहाँ पे अदर जो शेयर होल्डर है उनकी कंसेंट की जरूरत नहीं है, आपके शेयर है आप उनको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक बुनियादी तौर पे बात है, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लीजिए। छोटा पॉइंट देखिए, द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर कंपनी इज लिमिटेड। मैं बताया था कि यहाँ पे आपके जितने भी मेंबर होते हैं उन सब की लायबिलिटी बच्चों कैसी होती है, लिमिटेड होती है। एंड आगे देखिए, द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस कंपनी। यानी कि ध्यान से समझिए, जो भी आपकी डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर, उन सब के अंदर पार्टिसिपेट करने का अधिकार किसी भी शेयर होल्डर का नहीं रहता है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जिन लोगों ने शेयर खरीदा है, जिनको आप लोग शेयर होल्डर बोलते हो, ठीक है ना, या फिर जिनको मेंबर बोलते हो, इनके पास ये राइट नहीं होता है कि ये आपके डे टू डे मैनेजमेंट में हिस्सा ले सके। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैव अ सेपरेट ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से सेपरेट ओनरशिप रहती है, अलग मालिकाना हक होता है, ये थोड़ा आपको ध्यान में देना है। नवा पॉइंट देखिए, ए कंपनी इज ए इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन। जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो एक लीगल सेपरेट पर्सन होता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से कुछ लेना देना नहीं है। शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, आपका शेयर होल्डर दिवालिया हो जाए, या वो रिटायर हो जाए, इससे कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉ की दृष्टि में आपका कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन जिसको कहते हैं ना, वो है, इसकी एग्जिस्टेंस अलग है। एंड द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ ए कंपनी इज वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। किनके पास में होती है इसकी जो पावर है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर किनके पास होती है,
बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के पास होती है एंड ऑल पॉलिसी डिसीजन आर टेकन एट द बोर्ड लेवल एंड मेजोरिटी रूल्स। जो भी मेजोरिटी रूल्स है और जो भी डिसीजन है वो आपके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है वो पावर्स, जिसको आप लोग बीओडी बोलते हो। ठीक है, ये कुछ बुनियादी बातें थी जिनको समझ करके आप एक बुनियादी तौर पे अपने दिमाग में एक चार्ट बना पाएंगे बच्चों कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है। और उम्मीद मेरे ऐसी है कि मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये सारी चीजें प्यार से समझ में आ गई होगी। थोड़ा एक स्लाइड और पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। देखिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको मजा आ जाएगा और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया लार्ज कैपिटल आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक को आप लोग शेयर्स इशू करते हैं और यहाँ पे लिमिट नहीं है, तो जितने लोग ज्यादा पैसा आपको देंगे, जितना कैपिटल आपको देंगे शेयर्स के थ्रू आप लोग ज्यादा कैपिटल्स यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, लीड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो पूरी पावर किसके पास होती है, जो भी पॉलिसीज बनाना है, मेजर डिसीजन लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। यहाँ पे आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं विदाउट द कंसर्न ऑफ द अदर शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसका जो लाइफ स्पैन है, इस जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का लाइफ स्पैन है वो थोड़ा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है और यहाँ पे फाइनेंशियल प्राइवेसी होती है, एक बुनियादी फर्क है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं जहाँ पे हाई कॉस्ट आ जाता है, शेयर होल्डर डिमांडिंग हायर डिविडेंड, ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो भी शेयर होल्डर है वो ज्यादा डिविडेंड की मांग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ द टेक ओवर की भी हो सकती है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है टेक ओवर की। एंड इन इंपैक्शन ऑफ द बुक बाय द पब्लिक एंड लुक ऑफ द पावर ऑफ द प्रमोटर्स एंड द स्लो डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन थोड़े से स्लो रहते हैं। कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बातें हैं, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगी होंगी और आपको करीब करीब समझ में भी आई होगी। तो ये कुछ बातें थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड, जिनको मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।